ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंध का 15 अध्याय, इसका नाम है सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश। आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तपरावरम् ज्ञानंज्ञं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्तयं स्वयं। आदावन्ते जनानां
सद्बहिरंत परावरम ज्ञानंगेयं वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्तयं स्वयं अदावन्ति जनानां सद्बहिरंत परावरम ज्ञानंगेयं वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं तमो ज्योतिस्तयं स्वयं अदावन्ते जनानां सद्बहिरंत परावरम ज्ञानंगेयं वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्तयं माताजी अदावन्ते जनानां आदावन्ति जनानां शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा की पैदा हो रही आदौ प्रारंभ में अंते अंत में आदौ और अंते दो एक साथ हो गया आदावन्ते आदौ अंते आदावन्ते जनानाम सभी जीवों का सत सदैव विद्यमान सत शब्द होता है सत्य वस्तु पहले था अभी है भविष्य में रहेगा हाँ सत अर्थात सदैव विद्यमान बही बाहर अंतः भीतर से पर अलौकिक अवरम पदार्थ वरम अवरम शब्द सुना पहले कभी दूरे नहीं अवरम कर्म तो वरम शब्द अर्थ क्या है हाँ बर अर्थात सबसे बड़ा बरिया नहीं से बड़ा तो वरम अर्थात सबसे बड़ा तो अवरम अर्थात सबसे छोटा तो परम अवरम पर अर्थात श्रेष्ठ अवरम अर्थात निकृष्ट पर अवरम पर अर्थात पूर्वाध अनुवाद अलौकिक अर्थात श्रेष्ठ लौकिक भौतिक जगत का नहीं है और अवरम अर्थात निकृष्ट भौतिक जगत का पदार्थ ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम लक्ष्य वच वाणी अर्थात अभिव्यक्ति वाच्यम चरम लक्ष्य वच अर्थात वाणी और वाणी के द्वारा जिसको वर्णन करना चाहिए उसका नाम है वाच्यम तम अंधेरा ज्योति प्रकाश तू निस्संदेह
अयम यह परमेश्वर, यह तो परमेश्वर नहीं है, लेकिन जिसके बारे में वर्णन हो रहा है, पीछे से चल रहा है, उनके बारे में बोला अर्थात यह अर्थात ये परमेश्वर जिसके बारे में अभी वर्णन हो रहा है, यह अर्थात यह मन यह अर्थात अभी भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है। स्वयं स्वयं जो भीतर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में भोग्य तथा भोक्ता के रूप में उच्च तथा नीचों के रूप में विद्यमान है, वह परम सत्य है। वह सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है। इस तरह वह परमेश्वर सर्वस्व है। भगवान को समझाने के लिए कितना कितना शब्द व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद हमें समझ में नहीं आते हैं। कितना सरल है, भगवान है, लेकिन भगवान को समझाने के लिए कितना कितना शब्द व्यवहार कर रहा है, वो शब्द समझना भी मुश्किल हो गया। तो मेरा पास किसी से बोले भगवान के बारे में वर्णन करा है, जो भीतर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में भोग्य तथा भोक्ता के रूप में उच्च तथा नीचों के रूप में विद्यमान है, वह परम सत्य है। वह सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है। इस तरह वह परमेश्वर सर्वस्व है। भगवान जो सर्वस्व है वह समझाने के लिए हाँ बोधक ना बोधक सारे शब्द, ऊंचा नीचा, लेफ्ट राइट, सामने पीछे, अंदर बाहर, दूर में निकट में, सब कुछ समझाना पड़ता। अर्थात भगवान सूर्य के भाव में कुछ है नहीं। तात्पर्य यह पर वेदों के इस सूची की व्याख्या की गई है। सर्वं खलिदं ब्रह्म, सर्वं खलिदं ब्रह्म, सब कुछ, नो यह नानास्ति किंचन, सर्वं खलिदं, सारे जगत ब्रह्म है, न यह नानास्ति किंचन। यद्यपि नाना रूप में हम देख रहा है, वास्तव में वो एक है। चतुश्लोकी भागवत में भी इसकी व्याख्या है। अहम एवाशम एवाग्रे, ये चतुश्लोकी श्लोकी श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। कौन सा श्लोक नंबर? 2.9.32 32 33 34 ना 33 34 32 36 33 से चालू होते हैं। अहम एवाशम 33 नंबर है। हाँ आप सही है, 31 से चालू के भगवान बोलना, लेकिन ये 4 श्लोक 33 से चालू होता है। परमेश्वर प्रारंभ में था, वह सृष्टि के बाद में भी है, रहता है और हर एक का पालन करता है, और प्रलय के बाद सब कुछ उसी में लीन हो जाता है, जैसे कि भगवद गीता में कहता है, प्रकृतिं जानति मामिकम। इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सर्वस्व है। ये तो मेरा लग रहा है किसी के पास नया बात नहीं है, बहुत बार सुना है, लेकिन बार बार ये सुनना चाहिए। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्ण अवस्था में हम यह समझ सकते हैं कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु का कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का पहला श्लोक। यह ज्ञान की पूर्णता है। तो ये अध्याय का नाम है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का प्रांजल तात्पर्य समाप्त।
अध्याय का नाम है सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश। तो ये उपदेश सुसंस्कृत मनुष्य के लिए है, जिसको सुसंस्कृत रूप में दवा करता है, उनके लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तो भगवान के बारे जानना बहुत आवश्यक है। और भगवान के बारे यह वर्णन क्या हो, भगवान परमेश्वर है जो बाहर से, अंदर से, प्रारंभ से, अंत से, जो भोक्ता है, जो भोग्य वस्तु है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे निकृष्ट है। हाँ, वो जड़ो है, जड़ो वस्तु भी भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान से बाहर कुछ नहीं। वह ज्ञान है, वो भी ज्ञेय वस्तु है। वाणी वो भी है, और वाणी के द्वारा जिसको जानना चाहिए वो भी उन्होंने है। तो इस तरह भगवान क्या बोल रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में कहता है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का आता है सब, सब चुका रहा है, अर्थात सभी ब्रह्म है, तो हम भी ब्रह्म है। ये बात सही है, सभी ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है। लेकिन सभी यदि ब्रह्म, हम भी ब्रह्म है, तो उनका तो थोड़ा तो फर्क लग रहा है। सभी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म है। तो सभी ब्रह्म, हम यदि ब्रह्म तो सभी ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है। तो मायावादी ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं। मायावादी हम ब्रह्म, भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन तो कॉमन सेंस है, हम भी ब्रह्म है, सभी यदि ब्रह्म होगा तो हमारे चाहिए वो सब तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो परम ब्रह्म होना चाहिए। वो मायावादी का कहना है ये सारे जगत ब्रह्म से आया है। एक विचार में सब भगवान से आया है, लेकिन आया अर्थ इसका नहीं है, उसको परिवर्तन होकर आया है। उनका कहना है ये दुनिया सब ब्रह्म का ही परिवर्तन है। जिस तरह ब्रह्म जब राजोगुण के संस्पर्श में आता है तब अवतार रूप लेता है, जब राजोगुण के संस्पर्श में आता है तब जीव बन जाते हैं, और ब्रह्म जब तमोगुण के संस्पर्श में आता है तब जड़ वस्तु बन जाते हैं। तो वास्तव में हमें तो तीन चीज देखते हैं, भगवान, जीव और जड़ वस्तु। तो तीनों चीज ब्रह्म से आ रहे हैं। तो सर्वोच्च कौन सा? ब्रह्म, ये उनका कहना है। अभी चैतन्य महाप्रभु जब ये चीज समझा रहे थे प्रकाशानंद को, उन्होंने कहा था ठीक है, भगवान से सब कुछ आया है, ब्रह्म से सब कुछ आया है, ये बात तो सही है, लेकिन भगवान से आने के बाद भगवान पूरा परिवर्तन हो गया, ये कैसे हो सकते? चैतन्य महाप्रभु ने एक साधारण उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा एक परशमणि वह किसी के स्पर्श से सोना बनाते हैं, एक परशमणि दूसरा को स्पर्श से सोना बनाते हैं, उसके बाद परशमणि अपरिवर्तन रह सकते। तो भगवान गुण के संस्पर्श से आके इस तरह जगत बना दिया, तो भगवान परिवर्तन हो गया, तो परशमणि से क्षमता का कम हो गया क्या? वो तो परशमणि तो भगवान की एक शक्ति है। वो यदि इतना कुछ बनाने के बाद यदि अपरिवर्तन में रह सकते, तो भगवान इस तरह बनाने के बाद अपरिवर्तन क्यों नहीं रह सकते? एक हम उदाहरण देख सकते हैं, सूरज, ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहा है किसका प्रकाश हो रहा है? अभी हम बात क्यों कर रहे हैं? लाइट है इसीलिए बात कर पा रहा है, अंधेरा होता तो सब भाग जाते थे। तो एक प्रकार सूरज का किरण के कारण हम ये बैठे हैं। अभी जो माइक्रोफोन जो कि यूज कर रहा है, जो बिजली जहाँ से आ रहा है, ये बिजली के कारण सब कुछ हो रहा है। इंटरनेट में बहुत दूर से देख रहा है, ये बिजली कहाँ से आया है? सूरज से है, सूरज पावर हाउस उसके बाद आया है। तो ये भी सूरज का एक प्रकाश है। अभी जो बातें कर रहा है, ये शक्ति कहाँ से आया? खाना खाना से। खाना का एनर्जी कहाँ से आया है? खाना सूरज से वो एनर्जी लिया खाना के अंदर, वो खा के एनर्जी। तो एक प्रकार हम जो कुछ देख रहा है, अभी ठंडी मौसम आ जाएगा, सब बर्फ गिरेगा, तो सारे पेड़ पौधा सब मर जाएगा।
तो सारे पेड़ पौधा हरी भरी होगा कैसे? सूरज का कृपा से। तो हमें देखते हैं सूरज का प्रकाश से इतना सब कुछ विचित्रता, इतना कुछ हमें देख रहा है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद क्या सूरज का कुछ परिवर्तन होता है? यदि सूरज के इतना कुछ करने के बाद परिवर्तन नहीं होता है तो भगवान ने जगत बनाने के बाद भगवान का भी परिवर्तन क्यों होता है? तो एक बात तो सूरज का शक्ति से हुआ है, फिर सूरज का परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका समाधान क्या है? समाधान यही है, सूरज का शक्ति का रूपांतर, सूरज का नहीं। ये तत्व मायावादी को पता नहीं है। सूरज का शक्ति का रूपांतर हुआ है, तब ये जगत का स्तर विस्तार दिखाई दे रहा है। तो शक्ति का परिवर्तन होने से शक्तिमान का परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह ये जगत भगवान का शक्ति का रूपांतर है, भगवान का नहीं। ये बात वेदांतों का सार है। वेदांत में ये बात वर्णन का, इसका कथा है परिणामवाद। ये जगत भगवान का शक्ति का परिवर्तन होकर ये जगत सृष्टि हुआ है, इसका नाम परिणामवाद। ये वेदांतों का दर्शन है। लेकिन मायावादी का दर्शन है, उन्होंने सोचते नहीं भगवान में परिवर्तन हो गया, उसका उनका नाम दिया विवर्तवाद। इसीलिए उन्होंने उनका ये दर्शन सत्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी को समझाते हैं, आप भगवान का महिमा कीर्तन कर रहा है, बोले भगवान महान, भगवान महान, भगवान महान है। तो भगवान यदि महान है तो उनका रूप नहीं हो सकते, ये कि महान ना तो को निंदा हो गया है। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निशिंगदेव भगवान की। तो महाप्रभु का कहना है, आप बोलते भगवान ब्रह्म है, महान है, तो सर्वशक्तिमान है। यदि सर्वशक्तिमान है, ये दुनिया में तो एक तो चीज़ हम देखे थे रूप है, ऐसी भगवान के अंदर है नहीं, एक ही चीज हो सकते। तो एक भगवान का ये महिमा कीर्तन कर रहा है कि निंदा कर रहा है? और इतना ही केवल नहीं है, महाप्रभु कहता है ये सबसे बड़ा निंदा है। किसी को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना, इनमें से दुनिया में और कोई बड़ा निंदा नहीं हो सकती। ये छोटा मोटा की निंदा नहीं है। आपका घर में जाने के बाद कोई आके बोले आप ये नहीं है आपका घर में किया, आपको ये रूप आपका नहीं है, आपका अंदर से बात करो आप है, आप यहाँ से भाग जाओ, आपका नहीं, अर्थात आपको वैसे भगाना चाहते हैं, उसको अस्वीकार कर। जिसने बोला है उनका रूप है और जिसको बोला है आपका रूप नहीं है, इसका अर्थ क्या है? जिन्होंने बोला है आप ये नहीं है, आपका रूप नहीं है, उनका रूप है, उनका शक्ति भी है, उनका दोनों शक्ति है, उनका निराकार शक्ति है, उनका रूप है। और भगवान के बोला है आपका रूप नहीं है। इतना कितना बड़ा गलत सिद्धांत है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह समझाया तो तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, आप जो व्याख्या किया है बात सही है, लेकिन हम तो शंकर संप्रदाय में वो हमारे आचार्य है, उनको हमें अस्वीकार कैसे कर सकते, इसे मानना ही पड़ेगा हमको। हम जानते हैं उनके व्याख्या है ये परोक्ष रूप में, ये गौण व्याख्या है। ये सामूहिक रूप में जरूरत था, जो नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए जरूरत था सामूहिक रूप में, लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कहता है ये है ये निर्विशेषवाद, सत्य शून्यवाद। सत्य शून्यवाद अर्थात शून्यवाद अर्थात नास्तिक। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहता है निर्विशेषवाद है सत्य शून्यवाद,
ये जो शून्यवाद है इसका अंदर कोई डाउट ही नहीं, कोई संदेह नहीं है। नास्तिक वो तो बोलते हैं हम भगवान नहीं मानते, कभी कभी वो डर के मारे भगवान मान भी सकते, लेकिन निर्विशेषवादी तो बस एक बार फर्स्ट क्लास नास्तिक है। वो सत्य शून्यवाद है, वो तो प्रमाण करना चाहिए भगवान को अस्वीकार करना, अर्थात वो जो नास्तिक है तो भगवान ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो चर्चा करके भगवान को अस्वीकार करना चाहता है, वो तो ज़्यादा खतरनाक है। वो नास्तिक से निर्विशेष ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए बता कोई बोल नरक आए थे, कोई बोल इस तरह निर्विशेषवाद है, नरक से खराब है, खतरनाक है। तो इस तरह श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में कितना सुंदर में वर्णना किया है कि भगवान हो महान क्यों, जिन्होंने जो आदौ अंते, शुरू में आखिरी में, हाँ, सत वही अंत, परो अबरो सब कुछ, बच्चो बाचक ज्ञानो ज्ञेयो, अंधेरा प्रकाश, सब कुछ का आधार है उन्होंने, यह है वह परमेश्वर भगवान। इस तरह भगवान को जानना चाहिए। इस तरह होने के बाद भी भगवान, सब कुछ होने के बाद भी भगवान का अलग एक प्रकाश है। जिस तरह उदाहरण है, ये दुनिया सारे सूरज का शक्ति का प्रकाश है, उसके बाद सूरज बोल के अलग एक वस्तु है। यदि ये हो सकते, ये सारे जगत भगवान का प्रकाश होते हुए भी क्यों भगवान अलग रूप में गोलक वृंदावन नहीं रह सकते? एक साधारण भौतिक उदाहरण के माध्यम से हम देखा सकते तो चिन्मय वस्तु भगवान के लिए कैसे असंभव हो सकते? तो वो भगवान यदि एक बालक रूप में आते हैं तो कैसे वो भगवान नहीं हो सकते? कि भगवान एक बालक रूप में नहीं आ सकते। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम उन ईश्वर सच्चिदानंद रूपम, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। जो बच्चा है गोकुल में विरस कर रहा है, कान में उनका कुंडल हिल रहा है, माखन चोरी करके खा रहा है, माँ का डर में भाग के जा रहा है, रो रहा है, कभी कोई क्रोध प्रकाश कर रहा है, फिर भी वो सच्चिदानंद भगवान। जिन्होंने कहा है, जिन्होंने ये लीला वर्णना किया है, भगवान रो रहा है, भगवान रो रहा है, तो उनका सुन के हम जहाँ भगवान रोते, भगवान कैसे हो सकते? रो रहा है। उन्होंने फिर कहता है उनका रूप सच्चिदानंद, वो आनंदमय रूप है, वो रोना भी आनंद है। जब उन्होंने कहा था भगवान सच्चिदानंदमय रूप है, ये बात को नहीं पकड़ते हैं, पकड़ते हैं भगवान क्यों रो रहा है। और जब भगवान रो रहा है उसको पहले बता दिया भगवान सच्चिदानंदमय रूप, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? क्योंकि बदमाश वो उनका दृष्टि से उसको प्रमाण करने में तो भगवान ने उसको कहा पहले देखो ना, तो पहले तो बता दिया सच्चिदानंद रूप, सच्चिद आनंदमय रूप, उनका रूप आनंदमय है। तो जब वो रोते हैं वो आनंद का रोना है, इस तरह समझना चाहिए। कैसे हो सकते? हाँ, जिसको अप्राकृत तत्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, विरह में जो क्या आनंद है उसका कोई पता नहीं चलता। जिस तरह मान लीजिए, ये उदाहरण बहुत बार सुना है, आप 20 किलो पत्थर लेके जाता है, कैसे लगेगा आपको? कष्ट लगेगा। लेकिन जो 40 किलो सोना लेके जा रहे हैं उसका क्या आनंद है तो कैसे को पता चल गया 20 किलो पत्थर इतना वजन है, 40 किलो में कैसे आनंद हो सकते? तो उसी तरह विरह में जो क्या आनंद है जो भक्तों ने उसर के कोई नहीं समझ सकते। माधवचंद्रपुरी जब रो रहे थे, छोड़ छोड़ने वाले, रामचंद्रपुरी आप क्यों रो रहा है? तो ब्रह्म है, भाग गया थे जब रो रहा है उसे रोना के टाइम उनका क्रोध आ गया। यदि रोना होता तो रोना तो अच्छा बात है, अच्छा बात है, ये तो बोल सकते थे। यदि वो रोना यदि दुख का होता था तो रामचंद्रपुरी को क्यों गाली दे रहा है, बकाते रहा उसी टाइम? तो ये रोना आनंद का है। यदि सीता देवी का रोना होता था उस दिन 14 साल रोना है, तो
क्यों रामचंद्र के पीछे 14 साल रो रहा है? कितना रावण के साथ 14,000 मंदादरी के साथ कितना मजा रह रहा है। यदि रोना में कष्ट होता था, क्यों कष्ट भोग रहा है? नहीं, इसका ना आनंद है। रामचंद्र इतना कष्ट कराया, वन में घूम रहे एक लड़की के लिए, और जिन्होंने सारे जगत बना है वो मानते हैं रामचंद्र भगवान है, उन्होंने उनके शक्ति से लाखों करोड़ सीता जी बना सकते। फिर कोई रो रहा है, ये पेड़ पौधा को पूछता है भाई सीता को दिखा। तो इसका अंदर आनंद है। तो ये जो कोई भक्ति नहीं करेगा तो इसको ये चीज़ पता नहीं चलेगा। कोई बोलता है पंच पांडव के क्या कल सारा जीवन कष्ट है, तो कष्ट कभी बोला कृष्ण तुम्हारे पीछे आके हमें कष्ट हो रहा है? यहाँ उल्टे बोल रहा है, इस तरह कष्ट दो वो हमको अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब तक भक्त नहीं आता समझ नहीं पाते। तो भगवान का जो ये लीला है, भगवान छोटा बच्चा है, माखन चुरी के खाते हैं, भागते हैं, रोते हैं, भक्त को यही आनंद लगता है। महीने भर साल भर उसके गान करता है, उसके लीला कीर्तन करता है। हाँ, और इतना ही नहीं, वो लीला कीर्तन करके आनंद उठाते हैं। केवल आनंद नहीं उठाता है, ये लीला श्रवण करके वर्णन करके भौतिक जगत के बंधन से भी मुक्त होते हैं। तो ये दामोदर लीला बहुत अद्भुत है। भगवान इस तरह लीला करके उनका भक्त को आनंद सागर में डुबा के रखते हैं। इसका अर्थ क्या है? लीला का जिसका जल का समुद्र में डुबाना, तो उनको क्या मिलेगा? हाँ, जल मिलेगा। तो भगवान का लीला रूप आनंद का समुद्र डूबा रहा है। अर्थात ये लीला पान करने के बाद क्या होता है? किस तरह आनंद? देखिए, जल का समुद्र में डूबने से क्या मिलेगा? जल सरकार कुछ मिलेगा? तो भगवान के लीला समुद्र में डूबने से क्या मिलेगा? हाँ, लीला का समुद्र को लीला श्रवण करना। तब आप फेसबुक व्हाट्सएप का अलग अलग लीला सुनने की इच्छा नहीं करेगा। तो भगवान इस तरह लीला करके लीला का आनंद का समुद्र डुबा के रखता है। तो इस तरह लीला श्रवण करके भक्त आज भौतिक जगत का लीला के प्रति वितृष्ण होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने, यद्यपि ये शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में था पहले से, श्रील प्रभुपाद बहुत असाधनीय करके हमारे पास दिया है। इसलिए हम देखें प्रभुपाद की कृपा से सारा जगत अभी भगवान किस तरह महिमा कीर्तन कर रहा है, दामोदर लीला हो रहा है, सुबह सब भक्त लोग भगवान किस तरह लीला वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, समेत गौर भक्तवृंद की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जगत जम्बू का हाथ आधा उठा लग रहा है। ओके, सेंट्रल इंडिया में लोगों का ये कहना होता है कि कोई विशेष तिथि पे ही कोई शरीर छोड़ता है, मतलब कार्तिक महीने में कोई एकादशी, तो उसको विशेष लाभ होता है। जैसे यहाँ बोलते हैं एकादशी को शरीर छोड़ा तो भगवान के वैकुंठ का द्वार खुला है। लेकिन जिंदगी भर उसने बीड़ी किया, शराब किया, और वो एकादशी को शरीर छोड़ता है तो क्या उसको लिबरेशन मिल जाता है? इस प्रकार से शास्त्र। हाँ, वो तो फल तो है, फायदा है। पुण्य तिथि में शरीर छोड़ने का फल तो लाभ होता है, ऊर्ध्वगति लाभ होता है। जिस तरह मान लीजिए कोई बहुत पापी व्यक्ति है, लेकिन मृत्यु के समय मरने के बाद उन्हें एक जगह गिर गया और तुलसी महारानी था, टास हो गया, बस मुक्त हो गया। तो फायदा तो होता है, शुभ जगह का फायदा तो होता है। हरे कृष्ण।